अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और आज मैं स्टार्ट ले रही हूँ अपने घर के कुछ इस तरीके का जो आप लोग देख रहे हैं कि पूरा बिखरा हुआ है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं इंशाल्लाह मेरा घर इतना गंदा क्यों हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो और मुझे जो इतना लेट हो रहा है ना अभी कुछ वीडियो शूट करने में या अपनी वीडियो अपलोड करने में, उसकी वजह भी यही है कि मेरे घर में हो रहा है अभी ढेर सारा काम। तो आप लोगों ने देख लिया कि मेरे घर का भी क्या हाल हो रहा है। और सुबह ही सुबह का वक्त है और मज़दूर आ चुके हैं काम करने के लिए। उन लोगों के लिए बना रही थी मैं चाय। और बिल्कुल ये अर्ली मॉर्निंग है और इन्होंने बस मुझे एकदम से उठा दिया कि भाई वो काम करने वाले आ गए हैं तो तुम जल्दी उठो और देखो ये क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखवानी है। क्योंकि लाज़मी बात है, जब घर में कोई भी काम होता है तो लेडीज़ की जो है ना उनका शामिल होना वो बिल्कुल कंपलसरी बनता है। क्योंकि मर्द हज़रात नहीं जानते कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, कैसी रखनी है। बस हम लोग बता देते हैं। तो बस वही लोग ये लोग कहते हैं कि अच्छा हम रखवा देंगे, लेकिन बताना आपको सब कुछ है। तो एज़ यूजुअल बस रात को वही इतनी देर हो गई थी मुझे सोते-सोते, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करना, फिर आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना, उसका जवाब देना और सुबह फ़जर पढ़ने के बाद जो है बस नींद फ़ौरन आती भी नहीं है। तो बस नींद भी पूरी नहीं है, लेकिन काम तो करने हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अब काम स्टार्ट हो गया। और ये जो डिवाइडर आप लोगों ने जो देखा था, जो रूम में रखा हुआ था, वो मैंने निकलवा दिया है बाहर। और ये स्पेस आप लोग देख रहे हैं सामने, ये स्पेस बिल्कुल खाली हो चुकी है। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरा यहाँ पे डिवाइडर रखा हुआ था और बर्तनों का जो डिवाइडर था, वो अंदर था और बाहर मेरी स्पेस मेरे पास थी। और जो मेरी कैबिनेट थी कपड़ों की, वो मेरी स्टोर में थी। लेकिन स्टोर है मेरा थोड़ा छोटा और गर्मी वहाँ पे बेतहाशा होती है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाने में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और गर्मी की वजह से बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना अंदर, इतनी गर्मी। तो मैंने सोचा कि भाई बाहर अब जगह थोड़ी सी बन गई है तो बाहर जो है ना मैं डिवाइडर रख लूँ। और बाहर मैंने जो नहीं रखा हुआ था डिवाइडर, इसकी भी वजह मैं आपको आगे बताऊँगी इंशाल्लाह कि मैंने बाहर अपनी चीज़ें क्यों नहीं रखी हुई थी। क्योंकि बाहर मेरा बिल्कुल पहले प्लान होता था। और अभी जो वक्त हुआ है ना, ये दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 3 या 4 का मैक्सिमम ऐसा ही टाइम है। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिर मुझे याद आया कि यार मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि काम काम काम। तो मुझे बिल्कुल मैं नाश्ता करना भूल गई और मैंने बस सिंपल बस बटर लिया और बस चाय बनाई और बस बैठी हूँ अभी खाने के लिए। तो बस मैंने सिंपल टोस्ट पे बस वो लगाकर और मैंने वो खाया। तो हम लेडीज़ का जो है ना यही होता है कि हम बच्चों को दे देते हैं, हस्बैंड को दे देते हैं और बस अपना ख़्याल ही नहीं रहता। तो मेरे साथ भी बस ऐसे ही कुछ हुआ कि काम में मैं भूल गई कि मैंने नाश्ता किया। और जैसा मैं आप लोगों को बता रही थी कि कैबिनेट मैंने अपनी स्टोर में की हुई थी, तो वो कैबिनेट अब मैंने यहाँ पे मंगवा ली है अपनी। और यहाँ पे पूरा अभी तहस-नहस हुआ है मेरा घर पूरे तरीके से। ये बर्तन ही बर्तन, आपको बर्तनों का एक अंबार नज़र आ रहा है और कपड़ों का एक अंबार नज़र आ रहा है। वो यूँ नज़र आ रहा है क्योंकि अभी घर पे काम चल रहा है, लाज़िम बात है। तो पूरा भी घर तहस-नहस हुआ है और ये सँभलेगा कैसे? और मैंने ये ना कर तो दिया, काम छुड़वा तो दिया, लेकिन अब इतनी ज़्यादा मैं, क्योंकि गर्मी यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल एक क़यामत ख़ेज़ गर्मी हो रही है। अब काम समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी काम करवा रहे हैं, काम करने वाले भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत काम करवाया इन लोगों ने भी। लेकिन वही बात है कि जब तक आपका अपना हाथ नहीं लगता ना घर के कामों में, तो वो काम नहीं होते। और ये स्टोर से भी फालतू सामान सारा निकल रहा है। जितना भी स्टोर में जो अकड़म-शकड़म था ना, वो सब सामान निकल रहा है भई। तो ये स्टोर देखिए, बिल्कुल सामने मेरी बच्चों की कैबिनेट रखी है, यहाँ पे पहले मेरी अलमारी होती थी। तो वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हुआ हुआ था स्टोर, और इतनी गर्मी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए भाई हम लोगों ने सोचा है कि कैबिनेट को एक रूम में शिफ्ट कर दी जाए और रूम का जो डिवाइडर है उसको हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतरी आई है, लेकिन थकन इतनी ज़्यादा और हमारा सारा दिन, बल्कि हमें 2 दिन लगे इसको समेटने में। और समझ नहीं आ रहा था कि ये छिड़ तो गया है, ये सँभलेगा कैसे? सारा दिन हमें बस सुबह से जो मैं उठी तो रात हुई। और ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन मुझे अम्मी ने बुलाया था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि घर समेटने में भी मुझे तकरीबन जो है ना, और बर्तन अच्छा मैंने निकाल दिए थे, बर्तन रखने में ही मुझे तकरीबन जो है ना 4 डेज़ लगे। 4 डेज़ के बाद मेरे जाके जो है ना कई बर्तन मेरे सेट हुए हैं। अब ये कैबिनेट के कपड़े-वपड़े सब बिखरे हुए हैं। अब ये मज़ीद अभी और कपड़े निकलेंगे आगे।
तो मेरा तो बस यही मशवरा है कि भाई जब मौसम थोड़ा सही हो ना, तो आप लोग प्लीज़ जब अपना घर छिड़वाएँ, इतनी गर्मी में तो घर कभी भी ना छिड़वाने की जो है ना गलती करें, जो गलती मैंने कर दी। और हमारे यहाँ जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा, और मट्टी मट्टी का तो तूफ़ान रहता है ना यहाँ पे, कि मैं देखती हूँ कि जो बाहर के मुल्क में हमारी बहनें या जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो लोग यही बताते हैं कि वहाँ इतनी मट्टी का इशू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा। अब साथ ही साथ शाम हो गई थी, लेकिन मेरे आज क्योंकि काम इतना ज़्यादा छिड़ा हुआ है, तो बच्चों को तो मैंने जैसे तैसे करके खाना वाना खिला दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी लग रही है भूख। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जल्दी जल्दी में क्या बना के दूँ। तो मैंने सोचा भाई मैंने आपको जो है ना चाय के साथ फिर मैं मीठा पराठा बना देती हूँ। तो इन्होंने बोला हाँ भाई मुझे वही दे दो, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि शाम के अभी तकरीबन 7 या 7:30 का टाइम हो रहा है। और इन्होंने भी सुबह का जो है नाश्ता ही किया हुआ है, और ये मेरे साथ ही लगे हुए थे। आज ये संडे था, तो आज इनका ऑफिस भी ब्रेक होता है, इतना ज़्यादा नहीं जाते, बहुत कम काम होता है आज के दिन। वैसे इनकी जो छुट्टी का दिन है ना वो फ्राइडे होता है। तो ये भी सुबह से मेरे साथ लगे हुए थे, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को पूरा दिन ही हो गया काम काम काम। और ना मुझे अपने पानी पीने का होश रहा, ना खाने का होश रहा। और मेरा यही होता है कि जब काम होता है ना सर पे, तो बस मेरा होता है भाई काम पहले कर लें, उसके बाद फिर बैठ के आराम से खाएंगे पिएंगे जो भी है। तो बस मैं अभी अपने हस्बैंड को ही दे रही हूँ, और जो साथ में जो मज़दूर लगे हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा इसमें से ही जो है ना खाएंगे, क्योंकि उन लोगों बाकी तीन जो तकरीबन टोटल जो है ना 3 लड़के आए हुए थे, तो 2 तो जा चुके हैं, बस एक को हमने रोक लिया था काम के लिए। तो बस वो अकेला ही है, तो वो थोड़ा बहुत खा लेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे भी इतनी भूख नहीं लग रही, क्योंकि उसने थोड़े आम वगैरह भी खा लिए थे। तो बस काम तो यही है कि भई ज़िंदगी जब तक है ना, तो काम करने, और काम से कभी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरी मेरे हस्बैंड की चाय जो है रेडी हो गई है, और जो साथ में जो लड़का हेल्पर है उसकी भी जो है ना चाय रेडी कर दी है मैंने। और बस जल्दी जल्दी बस जैसा भी बनाया ना पराठा, इस पे ज़्यादा गौर मत करिएगा, मैंने बस बना दिया है मीठा पराठा, कि भाई थोड़ा सा कुछ आसरा लगे, क्योंकि शाम को तो वैसे भी फिर अम्मी ने बुलाया है कि तुम घर पे अपने नहीं बनाना, क्योंकि इतना काम बिखरा हुआ है पूरा, मेरे घर में जगह नहीं है अभी ना पैर रखने की भी। तो शाम को इंशाल्लाह फिर हम मम्मी के घर जाके खाना खाएंगे। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे रूम की मज़ीद हालत बिगड़ी है, कि वो जो कैबिनेट जो खुल के कपड़े निकले हैं, तो वो भाई अंबार हुआ हुआ है। और ये बस अल्लाह ताला सिमटवा दे बस। लेकिन इतनी गर्मी में मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि इतनी गर्मी में कभी भी काम मत छिड़वाइएगा। मैंने छेड़कर बहुत बड़ी गलती करी है, कि इतनी गर्मी, और फिर बच्चों का साथ, और फिर आपको काम करना है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है। और फिर कोई हेल्प करवाने वाला भी आपके साथ, यानी कि हेल्प करवाने के लिए लड़का तो आया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है ना जो पीछे से आपके बच्चों को देख रहा हो, या कुछ आपको आके कोई पानी जो है ना का पूछ ले, या फिर आपके कोई दूसरे एक्स्ट्रा काम कर ले। बस अब यहाँ पे हम अपने काम से फारिग हुए हैं। घर अभी सिमटा नहीं है, घर अभी तकरीबन क्लीन हुआ है, लेकिन पूरा अभी कंप्लीट क्लीन नहीं हुआ है। लेकिन बस ऊपर ऊपर का बस साफ़ करके मैंने अभी बस रेडी किया है। और अभी मैं बच्चों के कपड़े यहाँ पे निकाल रही थी अम्मी के यहाँ जाने के लिए, कि क्योंकि अब रात के तकरीबन 12 बज गए मुझे करते करते। और टाइम जब देखा तो मैंने इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, और मैंने जब टाइम देखा तो 11:45 का टाइम हो रहा था। तो मैंने बस जल्दी से नमाज़ जो है ना अदा की, और फिर उसके बाद मैं बच्चों को रेडी करने के लिए खड़ी हुई हूँ। तो ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन मैंने बताया था कि मैं अम्मी के यहाँ 12:30 बजे आई हूँ, और हम लोगों ने उस दिन जो है ना 1 बजे खाना खाया था। और बस, और ये जो है ना दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, कि जो कपड़े निकले थे ना, जो गंदे कपड़े निकले थे, फिर मैंने दूसरे दिन सुबह में जो है ना ये कपड़े क्लीन जो है ना करे। और मैं इतनी थकी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा कि बस करूं क्या, क्योंकि घर अभी पूरा आधा सिमटा है, आधा भी बिखरा हुआ है। बस अब कपड़े, मैंने कहा पहले तो कपड़े एक साइड करूं, कि जो कपड़े निकले हैं ना उनको पहले जो है ना क्लीन करना है, और उनको एक साइड करना है। तो पहले मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे इतने गंदे नहीं होते हैं कपड़े, और मैं इतने ज़्यादा, मेरे कपड़े बहुत थोड़े लॉन के और इस तरह के होते हैं कि वो मशीन में नहीं धुलते। और बच्चों के भी जो आने जाने के कपड़े होते हैं वो मैं टोटल हैंड वॉश करती हूँ। और जो घर के जो डेली यूज़ के रफ़ एंड टफ़ कपड़े होते हैं ना, वो मैं मशीन में धो देती हूँ, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं अगर मैं घर में पहनने के भी कपड़े बच्चों के हाथ से धोने लगी, क्योंकि मेरे कोई मेड या कोई मासी वगैरह नहीं आती है। तो मैं खुद ही से ही कपड़े भी वॉश करती हूँ, और खुद ही सफाई वगैरह। तो मैं फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि रेगुलर कपड़े आई थिंक हल्के से आप मशीन में चला लो, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह रोज़ाना सुबह शाम कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं कि आपको वो जो है ना इतने गंदे नहीं होते। तो थोड़ा सा टाइम आप लगाओ मशीन में, और बस पहले बज़र में आप उसको निकाल लो। और साथ ही साथ बस यहाँ पे मैंने
खाना बन रहा है हम लोगों का, लेकिन इबाद को भूख लगी तो इबाद ने मांगी मुझसे फ़्राइज़ कि मम्मा मुझे फ़्राइज़ बना दें। तो बस इसके फ़्राइज़ बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ अभी, और फ़्राइज़ की कटिंग तो मैं इनसे भी यही कह रही थी कि भई आप मुझे फ़्राइज़ की जो ना कुछ मशीन वगैरह ला के दो, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से फ़्राइज़ सबके ही घरों में खाते हैं। और जब जल्दी-जल्दी कोई काम जब बहुत सारे होते हैं ना घर में, तो बस सबसे आपको अच्छा ऑप्शन लग रहा होता है कि बच्चों को आप फ़्राइज़ दे दो। तो अभी ख़ैर इसने खुद फ़रमाइश की थी, वैसे तो मैं इसको और चीज़ें बता रही थी कि बेटा ये खा लो या ये खा लो, लेकिन इसने बोला कि नहीं मम्मा फ़्राइज़ ही बना दें। तो मैंने कहा चलो, मैं भी खुश हो गई कि चलो भई फ़्राइज़। लेकिन हकीकत है कि जब आप पे काम का लोड बहुत होता है ना, तो आपको ये फ़्राइज़ बनानी भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप कोई पाए बना रहे हैं खड़े होके, क्योंकि आपका टाइम लग रहा होता है हर चीज़ में। ख़ैर अल्लाह ताला बस काम छेड़ दिया, अल्लाह ताला बस इसको निपटवा दे और इसको सिमटवा दे, यही दुआ है मेरी। लेकिन इतनी गर्मी में मैंने छेड़ के जो है ना बस बहुत बड़ी गलती की। आप लोग बस ये कोशिश किया करें कि जब कोई इतना हैवी काम लेके बैठे ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी का जो है ना चूज़ ना करें, बस थोड़ा मौसम दरमियाना अच्छा हो ना, तो ये होता है कि स्टोर वगैरह में जैसे हमारे जो एक्स्ट्रा एरियाज़ होते हैं, वहाँ हमारे फ़ैन्स वगैरह नहीं होते, पंखे वगैरह लाज़िम आते हैं, हमने वहाँ नहीं लगाए होते, तो ये होता है कि हमें ईज़ी रहता है। और बस यहाँ पे इसकी फ़्राइज़ जो है ना तैयार हो गई है, और ये कुछ भी नहीं डलवाता अपनी फ़्राइज़ में, नमक, मिर्चें कुछ भी नहीं। और अब इसको मैंने लाके दी हैं तो अब इसके नखरे नहीं बन रहे कि मम्मा मैं नहीं खा रहा। और इतने नखरे दिखा रहा था खाते हुए में ये कि इसने 1 घंटा मेरा, तकरीबन इसने पौन घंटा मेरा ज़ाया किया होगा कि मैंने इसको बिठा के फिर अपने हाथ से, क्योंकि यहाँ तो मैं वीडियो बना रही थी तो ये खा नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी इन्होंने टच ही नहीं करी है चिप्स को। और तबीयतें भी बच्चों की भी, मेरी भी, डस्ट, क्योंकि मेरे घर में पूरे दिन डस्ट रही, तो डस्ट की वजह से मुझे भी नज़ला हुआ, मेरे हस्बैंड को भी हुआ, और डस्ट एलर्जी क्योंकि मुझे थोड़ी रहती है, तो वो डस्ट की वजह से भी मुझे नज़ला और गले में ख़राश और ये चीज़ें बस चलती रहीं। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है और सही है, क्योंकि डस्ट से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बच्चे भी मेरे बस ऐसे ही हो रहे हैं, देखें इनका मूड अभी कैसा हुआ हुआ बस है। आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा।